वर्षों पहले डीवीसी के बोकारो थर्मल प्लांट को भेजे जाने वाला कोयला ओवरहेड लगे लोहे के रोपवे से जुड़े बड़े बड़े टबों के द्वारा भेजा जाता था। कार्यालयों में कंप्यूटरों ने रोजमर्रा के कामों में पत्र तैयार करने से लेकर फाइलों के रखरखाव, बिलिंग, डिजाइनिंग, विभिन्न रिपोर्ट, मशीनों के रखरखाव इत्यादि कामों में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है, जिससे समय की बचत के साथ साथ काम में भी ज़्यादा पारदर्शिता आई है। चिकित्सा के क्षेत्र में ढोरी क्षेत्र के रीजनल अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नई मशीनों के आने से मरीजों को काफ़ी राहत मिली है। ढोरी क्षेत्र के अंतर्गत आज 4 ओपन कास्ट माइन ढोरी कोलियरी, अमलो, कल्याणी और तारमी तथा 2 अंडरग्राउंड माइंस मकोली एवं चपरी से कोयले का उत्पादन होता है। उत्पादन के दृष्टिकोण से ढोरी क्षेत्र ने धीरे धीरे अपने पांव प्रगति की ओर बढ़ाते हुए वर्ष 2009-2010 में 81.11 लाख टन कोयले का लक्ष्य प्राप्त किया। अंत में वह भयावह एवं दुखदायी दुर्घटना जिसे ढोरी क्षेत्र के माथे का कलंक कहा गया और जिसके बिना यह प्रस्तुतिकरण पूरा नहीं हो सकता। 27 एवं 28 मई 1965 की वह भयानक रात आज भी अनेक लोगों को याद है। ईस्ट बोकारो कोलफील्ड के अंतर्गत ढोरी कोलियरी में मध्य रात्रि के लगभग 1 बजे अंडरग्राउंड माइंस में फायर डैम्प और कोल डस्ट विस्फोट हुआ, जिसमें 268 निर्दोष एवं निरीह कामगार मौत की आगोश में हमेशा हमेशा के लिए सो गए। कहते हैं इस विस्फोट के बाद आसमान लाल हो गया, धूल का गुब्बार ऊपर हवा में काफी दूर तक फैल गया और इस गगनभेदी विस्फोट की आवाज मीलों दूर तक सुनी गई। कोल माइनिंग के इतिहास में इतना बड़ा हादसा इससे पहले नहीं हुआ था। इस हादसे का एक चश्मदीद गवाह आज हमारे बीच मौजूद है। आइए उन्हीं से सुनते हैं दरअसल क्या हुआ था उस रात। मेरा नाम टीएन भास्कर, मैं ढोरी कोलियरी का 1960 का सितंबर से लगातार काम करते करते आज रिटायर हो गया हूँ। 1965 का 27 में यानी रात 1 बजे यानी 28 मई को विस्फोट हुआ था, जिसमें दूर से आगे का फ्लेम दिखाई पड़ा और बहुत आवाज हुआ था और सब कपने लगा। आग का लापट इतना आया था, पूरा आकाश लाल हो गया था। विस्फोट हुआ था उस समय मैं BI-10 के हाजिरी घर में थे। फायरमैन था नारायण महतो का ऊपर में पूरा दीवार गिर गया था, इसलिए उसको डेथ हो गया था। और जहां तक मुझे मालूम है कि 268 अटेंडेंस था, जिसमें 261 डेड बॉडी निकाला गया है। में सुबह जब हम लोग आए तो पूरा 5 नंबर धावड़ा, 4 नंबर धावड़ा, ढोरी स्टाफ क्वार्टर, यानी फुसरों तक की कोयला का डस्ट गिरा हुआ था। बेरमोसिम, BI-10 और अमलो 3 इंक्लाइन था, जिसमें बेरमोसिम में एक्सीडेंट हुआ था। तो 3 माइंस में कैसे एक साथ? 3 माइंस एक ही साथ ज्वाइन था। अंडरग्राउंड से साइडिंग में कोयला लाने के लिए भीतर ट्राम लाइन से हॉलेज के थ्रू साइडिंग में कोयला लाता था। बेरमोसिम, BI-10 और अमलो। तो जब एक्सप्लोजन हुआ उस समय आप एज अटेंडेंस क्लर्क वहाँ पे? हाँ, एक्सप्लोजन के समय में 2 ही आदमी हम लोग ऊपर में थे, हम और मिठू महतो, हाँ, जिसमें बाकी सब नीचे चले गए थे। फायरमैन था नारायण महतो, वो भी मर गए। जो हॉलेज खलासी था जमाहिर मियाँ, उसको चोट वोट लगा था, हॉस्पिटल गया था। हाँ, खादू बावड़ी था, वो भी नीचे चले गए। और माइनिंग सरदार था KB गांगुली, वो भी डेथ हो गए थे। 27 मई यानी 28 मई को एक्सीडेंट हुआ। 1-2 तारीख को ऑपरेशन हुआ। रेस्क्यू टीम आया था बाहर से, रामगढ़ से,
ये आया था और झड़िया धनबाद से आया था। ये कुलेरी बोकारो रामगढ़ यानी पद्मा का राजा का था। आज तक जो 261 आज डेड बॉडी उठा था, आज तक उन लोगों का कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। आज सुरक्षा सप्ताह 2010 का फाइनल डे फंक्शन दोहरी में मनाया जा रहा है। इस मौके पर जिन खदानों ने अच्छा कार्य किया है उनको प्राइज दिया जा रहा है। पर जब हम दोहरी एरिया के इतिहास में नज़र डालते हैं तो सन 1965 में 27-28 मई की रात को एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 268 लोगों की जानें गई थी। ऐसी भारी चूकें क्यों होती? 268 आदमी की जाने जाना कोल इंडिया की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा हाई डस्ट कोल डस्ट एक्सप्लोजन है। ऐसे हादसे क्यों हो? हम सुरक्षा को भूल जाते हैं। जब सुरक्षा हमारे मन की भावना है जो हमें याद दिलाती है कि हम सावधानी बरतें, नहीं तो हम दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो आओ इस मौके पर हम ऐसा कुछ सोचें, ऐसा कुछ कर दिखाएं ताकि इस तरह के हादसे इस माइनिंग इंडस्ट्री में ना हो। आज इस मौके पर हम उनको उन 268 बहादुर श्रमिकों को श्रद्धांजलि दें और इस मौके पर उनके लिए एक स्मारक जैसा कुछ बनाएं या उनके लिए कुछ करें ताकि हम लोग उनको हर साल उनको श्रद्धांजलि दे सकें। धन्यवाद।